सोचिए, एक शांत सी बातचीत चल रही है और अचानक वो एक ऐसी लड़ाई में बदल जाती है जिसे कोई रोक ही नहीं पा रहा। ऐसी ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं जिनका बाद में सिर्फ पछतावा होता है। ऐसा हम सबने कभी न कभी महसूस किया ही होगा। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? कैसे एक अच्छी भली समझदारी वाली बातचीत अचानक एक ऐसी लड़ाई में बदल जाती है जो रिश्तों को नुकसान पहुंचा देती है? असल में इसके पीछे एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा है। देखिए, ये कोई विल पावर की कमी या पर्सनल फेलियर नहीं है। ये असल में एक फिजियोलॉजिकल यानी एक शारीरिक और मानसिक स्थिति है जिसे कहते हैं इमोशनल फ्लडिंग, मतलब भावनाओं की बाढ़। चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, तो अब जरा गहराई में चलते हैं, ये समझने के लिए कि लड़ाई के वक्त हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। हमें दुनिया के एक बहुत ही माने हुए रिलेशनशिप रिसर्चर डॉक्टर जॉन गॉटमन के काम को देखना पड़ेगा। तो डॉक्टर गॉटमन ने सोचिए 3000 से भी ज्यादा कपल्स पर रिसर्च की और उसके बाद इस स्थिति को डिफाइन किया। इमोशनल फ्लडिंग ये एक ऐसी फिजियोलॉजिकल स्टेट है जहां इमोशंस इतने इतने हावी हो जाते हैं कि लॉजिकली सोचना लिटरली नामुमकिन हो जाता। और गॉटमैन की जो सबसे बड़ी खोज थी वो सच में हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने पाया कि जब भी किसी झगड़े के दौरान दिल की धड़कन 100 बीट्स प्रति मिनट से ऊपर चली जाती है, तो हमारे दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है ना, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो बस शट डाउन हो जाता है। सच में सोचने समझने की ताकत ही चली जाती है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। एक है सीईओ, ये लॉजिक, प्लानिंग और हमदर्दी इन सब चीज़ों को संभालता है। और दूसरा है स्मोक अलार्म। इसका काम बस एक है, खतरे को भांपना और फौरन अलार्म बजा देना। अब इमोशनल फ्लडिंग में होता क्या है कि ये जो स्मोक अलार्म है, साइंटिफिकली इसे एमिगडाला कहते हैं, ये इतनी जोर से बजने लगता है कि वो सीईओ को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। इसी प्रोसेस को एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। मतलब दिमाग को लगने लगता है कि उस पर कोई असली हमला हो रहा है। तो जब हमारा लॉजिकल दिमाग यूं कहें कि ऑफलाइन हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचते हैं जो जानवरों वाले इंस्टिंक्ट होते हैं। फाइट यानी लड़ो, हमला करो। फ्लाइट यानी भाग जाओ, उस सिचुएशन से बच निकलो। या फिर फ्रीज, मतलब एकदम सुन पड़ जाओ, चुप हो जाओ। अब ऐसी हालत में कोई ढंग की बातचीत तो हो ही नहीं सकती है ना, वो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो सवाल ये है कि ये इमोशनल फ्लडिंग आखिर शुरू होती कैसे है? डॉक्टर गॉटमैन ने 4 ऐसे खास बिहेवियर या बर्ताव की पहचान की है जो इस दिमागी हालत को ट्रिगर करते हैं। सबसे पहला ट्रिगर है क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। अब एक हेल्दी शिकायत और आलोचना के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शिकायत किसी एक खास काम को लेकर होती है, जबकि आलोचना वो सीधे इंसान के कैरेक्टर पर हमला होती है। जब कोई कहता है तुम तो हमेशा ही ऐसे हो या तुम कभी नहीं सुधर सकते, तो यह एक पर्सनल अटैक बन जाता है और ये सीधा हमारे दिमाग के थ्रेट बटन को दबा देता है। दूसरा और शायद सबसे खतरनाक ट्रिगर है कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार। इसमें ताने मारना, आंखें घुमाना या ऐसा कोई भी बर्ताव जिससे ये लगे कि सामने वाला खुद को बेहतर और दूसरे को नीचा समझ रहा है, वो सब शामिल है। ये सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये ऐसा है मानो एक इंसान दूसरे से कह रहा हो कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। ये जो कोट है ना, ये कंटेम्प्ट की, उसकी तबाह करने की ताकत को साफ साफ दिखाता है। आपको पता है, गॉटमैन अपनी रिसर्च में सिर्फ ये देखकर कि कपल की बातचीत में कंटेम्प्ट है या नहीं, 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बता देते थे कि वो रिश्ता टिकेगा या टूट जाएगा। ये वाकई किसी जहर से कम नहीं है। तीसरा ट्रिगर है डिफेंसिवनेस, यानी हर बात में अपना बचाव करना। जैसे हमें लगता है कि हम पर कोई हमला हो रहा है, तो हम फौरन खुद को बचाने लगते हैं, इल्जाम दूसरों पर डाल देते हैं या बहाने बनाने लगते हैं। अब ये एक नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो है, लेकिन इससे झगड़ा और बढ़ जाता है क्योंकि इसका सीधा मैसेज होता है, गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। और चौथा ट्रिगर है स्टोन वॉलिंग, मतलब पत्थर की दीवार बन जाना। ये वो सिचुएशन है जब कोई इंसान बातचीत से पूरी तरह खुद को अलग कर लेता है, एकदम चुप हो जाता है, जवाब देना बंद, कहीं और देखने लगता है। अब लोग अक्सर इसे गलत समझते हैं, उन्हें लगता है कि शायद सामने वाले को परवाह ही नहीं है, पर असल में ये इमोशनल फ्लडिंग का एक एक्सट्रीम लेवल है जहां दिमाग ने इमरजेंसी शटडाउन बटन दबा दिया है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, प्रॉब्लम के कारण भी समझ आ गए, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है?
खुशी की बात यह है कि गॉटमैन ने इसका एक बहुत ही सिंपल और साइंस बैक्ड सोल्यूशन भी दिया है। इसे कहते हैं गॉटमैन का 20 मिनट का नियम। ये बहुत सिंपल है। जैसे ही किसी को लगे कि वो इमोशनली फ्लड हो रहा है, बातचीत को फौरन वहीं रोक दें। कम से कम 20 मिनट का ब्रेक लें और इस ब्रेक में कुछ ऐसा करें जो दिमाग को शांत करे और ध्यान भटकाए। और फिर जब शरीर और मन दोनों शांत हो जाए तभी वापस उस बातचीत पर लौटें। और हाँ, सबसे जरूरी नियम, ब्रेक के दौरान उस झगड़े को दिमाग में रीप्ले नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम उसी फ्लडेड स्टेट में अटके रहेंगे। असल मकसद है फिजिकली शांत होना और उसके लिए ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है। इसके पीछे की साइंस भी बिल्कुल साफ है। हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, उन्हें ब्लड स्ट्रीम से निकलने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। और जब हम कोई न्यूट्रल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे लॉजिकल ब्रेन यानी हमारे सीईओ को रीबूट होने का टाइम मिल जाता है। और धीरे धीरे इससे ये भरोसा भी बनता है कि मुश्किल बातों को बिना झगड़े के भी संभाला जा सकता है। आखिर में डॉक्टर गॉटमैन हमें याद दिलाते हैं कि इन सब का असली मकसद क्या है। मकसद बहस जीतना नहीं है, मकसद है एक ऐसी बातचीत करना जहां दोनों लोगों को लगे कि हाँ, उनकी बात सुनी और समझी गई है। और ये तभी हो सकता है जब कोई भी इमोशनल फ्लडिंग की हालत में ना हो। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सिर्फ ये समझ लेना कि झगड़े में हमारा दिमाग कैसे काम करता है हमारे सबसे जरूरी रिश्तों को बदल सकता है, तो सोचिए और कौन कौन सी ऐसी अंदरूनी प्रक्रियाएं हैं जो हमारी जानकारी के बिना ही हमारी जिंदगी को चला रही हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।